हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत शॉर्ट स्टोरीज़ के सेक्शन में सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, तो इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, चैनल पे अपलोड हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके उसे वॉच कर सकते हैं। आज सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे और फ्रेंड्स ये चैप्टर 3 पार्ट में होगा, तो आज सेकंड पार्ट का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करने से पहले आप सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी प्रकार से जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का यानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसको वॉच कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है कि ही हैड लेफ्ट हिज विलेज। इसके पहले का ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे यहाँ तक हो चुका है। आज हमें इस पैराग्राफ से स्टार्ट करना है कि ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। ही हैड लेफ्ट, उसने छोड़ दिया या वो छोड़ चुका था, हिज विलेज, अपने गांव को, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, बिना किसी पिछली योजना के या विचार के। प्लान का मतलब होता है योजना और थॉट का मतलब विचार। तो बिना किसी पिछली योजना या विचार के वो अपना गांव छोड़ चुका था। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वहाँ पर वो निरंतर होता, कंटिन्यूड का मतलब होता है लगातार। ही वुड हैव कैरीड, तो वो कैरीड का मतलब आगे बढ़ा रहा होता, ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स। फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज। तो यदि वहाँ पर वो लगातार रह रहा होता तो अपने पूर्वजों के कार्य को, वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स का मतलब पूर्वजों के कार्य को आगे बढ़ा रहा होता। नेमली टिलिंग द लैंड, लिविंग, मैरिंग एंड रिपिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्टर्स होम। तो जिनके नाम हैं, यानी अगर वो वहाँ पर गांव में रहता तो अपने पूर्वजों के कार्य को आगे बढ़ा रहा होता, और वो कार्य के नाम यहाँ पे बताया। नेमली का मतलब होता है कि उनके नाम। टिलिंग द लैंड यानी खेतों को जोतना, मैरिंग एंड रिपनिंग, शादी विवाह करना, रिपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड यानी खेतों में अनाज को पकाना, एंड एंसेस्ट्रल होम। तो यहाँ पे देखिए ये लिविंग दिया हुआ, इसको भी इसके साथ जोड़ देंगे। तो लिविंग एंसेस्ट्रल होम का मतलब बाप दादा के या पूर्वजों के मकान में रहना। तो इस पैराग्राफ में, इन लाइनों में पोएट, ये राइटर जो है वो बताना चाह रहा है कि यदि वो अपने गांव को न छोड़ा होता तो अपने पूर्वजों के कार्य को आगे बढ़ा रहा होता। और उन कार्यों के नाम इस प्रकार से हैं कि खेतों को जोतना, शादी विवाह करना, खेतों में जो है फसलों को पकाना, और अपने बाप दादा या पूर्वजों के मकान में रहना। तो ये उसका काम होता। बट अब यहाँ पे आगे बोल रहा है राइटर कि बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा हो ना सका। दैट वाज नॉट टू बी का मतलब ऐसा हो ना सका। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसको घर छोड़ना पड़ा या उसने घर छोड़ा बिना किसी को बताए। विदाउट टेलिंग एनीवन का मतलब बिना किसी को बताए उसने घर छोड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वो आराम ना कर सका। कुड नॉट रेस्ट का मतलब होता है कि रेस्ट यानी सुकून उसको नहीं मिला, वो आराम उसने नहीं किया। टिल ही लेफ्ट इट, जब तक कि उसने छोड़ा नहीं। इट का मतलब यहाँ पे गांव हुआ। बिहाइंड ए कपुल ऑफ 100 माइल्स, कपुल का मतलब होता है 2, ऑफ 100 माइल्स का मतलब 100 मील, यानी 100 या 200 मील पीछे जब तक उसने गांव को नहीं छोड़ दिया तब तक वो रेस्ट नहीं किया। टू ए विलेजर इट इज़ ए ग्रेट डील। ग्रेट डील का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अत्यधिक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रेट डील का मतलब होता है अत्यधिक। एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन, ओशन का मतलब होता है महासागर, फ्लोट का मतलब बहता, बिटवीन का मतलब बीच में। तो टू ए विलेजर, एक गांव वाले के लिए, इट इज़ ए ग्रेट डील, ये अत्यधिक है। एज इफ एन ओशन, एज इफ का मतलब मानो, जैसे कि एन ओशन, एक महासागर, फ्लोट बिटवीन यानी बीच में प्रवाहित हो गया। तो इसमें राइटर ये बताना चाह रहा है कि मानो एक विलेजर के लिए इतना अत्यधिक है, इतना अधिक है कि मानो बीच में कोई महासागर ही प्रवाहित हो गया हो। तो आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस,
वर्किंग एनालिसिस का मतलब होता है काम करने का, यानी वर्किंग का मतलब काम करना होता है, और एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, और वर्किंग का मतलब होता है काम, यानी उसके पास विश्लेषण का काम था। ऑफ मैनकाइंड ट्रबल्स, मैनकाइंड ट्रबल्स का मतलब मानव जाति से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके विश्लेषण का कार्य। अब वो समस्याएं क्या हैं? मैरिज यानी विवाह संबंधी जो समस्या होती है, मनी यानी धन संबंधी, एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज का मतलब होता है, टाइज का मतलब होता है उलझन या संबंध आप कह सकते हैं, और टेंगल्स का मतलब होता है परेशानी या मुसीबत। तो ह्यूमन टाइज यानी मानव जाति से संबंधित या मानव से संबंधित जो भी उलझन या समस्याएं होती हैं, और मैरिज या विवाह से संबंधित या धन से मनी से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनके विश्लेषण का कार्य भी उसके पास था। लॉन्ग प्रैक्टिस, अब यहाँ पे आगे देखें आप, लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड। लॉन्ग प्रैक्टिस का मतलब होता है लंबा अभ्यास, हैज़ शार्पेंड यानी तेज़ कर दिया या बढ़ा दिया। आगे देखते हैं हिज परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स अनुभव। तो लॉन्ग प्रैक्टिस हैज़ शार्पेंड हिज परसेप्शन का मतलब कि लंबा अभ्यास या लंबे अभ्यास ने उसके जो अनुभव को अधिक बढ़ा दिया था। विद इन 5 मिनट्स, अब आगे से यहाँ से देखते हैं, विद इन 5 मिनट्स यानी 5 मिनट के अंदर, ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ जाना, व्हाट वाज रॉन्ग का मतलब क्या गलत है, अर्थात 5 मिनट के अंदर वो ये समझ जाता था कि क्या गलत है। ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन। चार्ज का मतलब लेता था, 3 पाइस का मतलब 3 पाई, पर क्वेश्चन का मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए, अर्थात वो चार्ज करता था या दंडित करता था 3 पाई प्रत्येक प्रश्न के लिए। नेवर ओपन हिज माउथ, कभी भी अपने मुंह को नहीं खोलता था। टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, जब तक अगला 10 मिनट तक ना बोल ले। ठीक है, नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, तब तक वो अपने मुंह को नहीं खोलता था जब तक कि अगला 10 मिनट तक ना बोल ले। विच प्रोवाइडेड, जो कि उसको उपलब्ध कराता था। प्रोवाइडेड का मतलब होता है उपलब्ध कराता था। हिम यानी उसको, ज्योतिषी को, विद एनफ स्टफ। एनफ का मतलब पर्याप्त, स्टफ का मतलब सामग्री। तो जो 10 मिनट तक अगला बोलता था तो वो उससे उसको अत्यधिक यानी पर्याप्त मात्रा में सामग्री मिल जाती थी। विच प्रोवाइडेड हिम विद एनफ स्टफ, जो कि उसको उपलब्ध कराती थी पर्याप्त सामग्री। फॉर ए डजन आंसर्स, 1 दर्जन आंसर के लिए। डजन का मतलब दर्जन होता है, और आंसर का मतलब आंसर यानी 1 दर्जन उत्तरों के लिए। एंड एडवाइसेस, एडवाइसेस का मतलब होता है सलाह, और सलाहों के लिए। जो उसको 1 दर्जन उत्तरों के लिए और सलाहों के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध करा देता था। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, बिफोर हिम का मतलब उसके समक्ष, यानी जब वो, व्हेन ही टोल्ड जब वो बताता था, द पर्सन व्यक्ति को, बिफोर हिम जो उसके सामने हो, गेजिंग एट हिज पाम उसकी हथेली को घूरते हुए। गेजिंग का मतलब होता है घूरना, और पाम का मतलब होता है हथेली। तो जब वो अपने समक्ष किसी व्यक्ति को उसकी हथेली को घूरते हुए बताता था, इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स। इन मेनी वेज का मतलब कई प्रकार से, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स। फुलेस्ट रिजल्ट का मतलब होता है कि संपूर्ण जो परिणाम होता है। फुलेस्ट का मतलब संपूर्ण, रिजल्ट का मतलब परिणाम। इन मेनी वेज यानी कई प्रकार से, यू आर नॉट गेटिंग तुम नहीं पा रहे हो, द फुलेस्ट रिजल्ट्स यानी संपूर्ण परिणाम फॉर योर एफर्ट्स अपने प्रयासों का, अर्थात तुम अपने प्रयासों के प्रति या जो तुम भी मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसका तुम्हें पूर्ण जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। 9 आउट ऑफ 10 वे आर डिस्पोज टू एग्री। फ्रेंड्स डिस्पोज जो यहाँ पे दिया हुआ है आप देख रहे होंगे, डिस्पोज का मतलब होता है रखना, टू एग्री का मतलब सहमति, अर्थात 9 आउट ऑफ 10 का मतलब 10 में से 9 लोग वे आर डिस्पोज रखते थे टू एग्री सहमति विद हिम उससे, अर्थात जब वो ये बताता था तो उसकी इस बात से 10 में से 9 आदमी उससे सहमत हो जाते थे। आर ही क्वेश्चन या वो प्रश्न करता था, इफ़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली क्या तुम्हारे परिवार में कोई महिला है, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव
डिस्टेंट रिलेटिव का मतलब होता है दूर की रिश्तेदार, डिस्टेंट का मतलब दूर की, रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार। तो क्या तुम्हारे परिवार में कोई दूर की महिला जो तुम्हारी दूर की रिश्तेदार है वो है? हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, डिस्पोज का मतलब रखती है, डिस्पोज जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड इसका मतलब रखती है। टुवर्ड्स यू का मतलब होता है तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार, यहाँ पे जो कहेंगे वैसे टुवर्ड्स यू का मतलब होता है तुम्हारी तरफ, लेकिन यहाँ पे इस लाइन का जो सेंस है हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू का मतलब जो तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखती है। और ही गेव एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, तो एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण और कैरेक्टर का मतलब चरित्र। तो आर या अथवा ही गेव वो देता था एनालिसिस एक विश्लेषण ऑफ कैरेक्टर चरित्र का। तो यह तो वो बोलता था कि तुम्हारे जो समस्या है उसका कारण कोई महिला है, चाहे भले ही वो महिला दूर की रिश्तेदार हो, जो तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखती है। अथवा ही गेव यानी वो ज्योतिषी देता था, उसके जो समक्ष व्यक्ति होता था उसको देता था एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर यानी चरित्र का एक विश्लेषण करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, अब वो आगे बोलता था ज्योतिषी उस कस्टमर से कि मोस्ट ऑफ योर ट्रबल तुम्हारी समस्याओं या मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स का मतलब तुम्हारी अधिकतर समस्याएं आर ड्यू टू योर नेचर, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, योर नेचर यानी तुम्हारा स्वभाव। तो इस लाइन्स का सेंस ये हुआ कि मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर नॉट ड्यू टू योर नेचर, सॉरी आर ड्यू टू योर नेचर यानी तुम्हारी अत्यधिक या अधिकांश समस्याओं का कारण जो है वो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा नेचर है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज, तुम कैसे हो भी सकते हो, अदरवाइज का मतलब दूसरी तरफ। विथ सैटर्न, सैटर्न का मतलब होता है फ्रेंड्स शनि ग्रह, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सैटर्न का मतलब होता है शनि ग्रह। तो हाउ कैन यू बी अदरवाइज, तो तुम दूसरी तरफ हो भी कह सकते हो विद सैटर्न शनि ग्रह के साथ। वेयर ही इज़, जहाँ पर वो है। यू हैव एन इम्पेटिशियस नेचर एंड ए रफ एक्सटीरियर, तो यू हैव का मतलब तुम रखते हो, एन इम्पेटिशियस नेचर का मतलब एक क्रोधी स्वभाव, एंड ए रफ एक्सटीरियर, रफ का मतलब भद्दा, एक्सटीरियर का मतलब बाहरी आकार, और तुम्हारा बाहरी आकार भद्दा है और तुम्हारा स्वभाव जो है वो क्रोधी है। दिस इंडियर्ड, अब यहाँ से आप देखें इंडियर्ड का मतलब होता है प्रसन्न कर देना या खुश कर देना। तो दिस इंडियर्ड ये बात खुश कर देती थी हिम यानी उस व्यक्ति को जो उसके सामने होता था। टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, अर्थात उसका ये कहना या उसका ये रिमार्क या ये टिप्पणी जब वो करता था तो दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स, देयर का मतलब उन लोगों के जो कस्टमर्स होते थे उनके दिलों में, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, यानी उन ग्राहकों के दिलों में तुरंत जो है, इमीडिएटली का मतलब जल्दी ही, उसकी इस बात से उनका हृदय जो है वो इंडियर्ड हो जाता था अर्थात प्रसन्न हो जाता था। फॉर इवन द मिल्डेस्ट ऑफ अस लव्स, अब यहाँ पे देखें फॉर इवन द मिल्डेस्ट, मिल्डेस्ट का मतलब सबसे कोमल, ऑफ अस हम में से, लव्स टू थिंक ये सोचना पसंद करता है, दैट ही हैज़ कि उसके पास है, फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, फॉरबिडिंग का मतलब होता है भद्दा और एक्सटीरियर का मतलब बाहरी आकार। ये फॉरबिडिंग को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो देखने में अच्छा ना हो। तो दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, ये बात उन लोगों के दिलों में तुरंत उसको मतलब उसकी इस बात को सुन के उनके हृदय में प्रसन्नता होती थी। फॉर इवन द मिल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, तो यहाँ पे फॉर इवन को जो है इसके ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे क्योंकि, फॉर इवन का मतलब यहाँ पे हुआ क्योंकि प्रायः हम में से सबसे कोमल व्यक्ति भी ये सोचना पसंद करता है कि उसका बाहरी आकार भद्दा है। तो आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर, द नट वेंडर का मतलब वो मूंगफली का जो विक्रेता था, ब्लू आउट हिज फ्लेयर, ब्लू आउट का मतलब होता है कि बंद कर दिया या बुझा दिया, फ्लेयर का मतलब मशाल को, एंड रोज टू गो होम और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। दिस वाज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, तो ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी एक संकेत था। दिस वाज ए सिग्नल का मतलब ये एक संकेत था फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, उस ज्योतिषी के लिए भी, बंडल अप टू कि वो अपने सामानों को भी बांध ले। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस का मतलब क्योंकि ये छोड़ चुका था उसे अंधकार में, ठीक है। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन
फ्रॉम समवेयर एंड टच्ड द ग्राउंड बिफोर हिम। तो दिस वाज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स टू बंडल अप टू। तो ये बात मतलब ये चीज़ जो है वो एक संकेत थी उस ज्योतिषी के लिए भी कि वो अपने सामानों को बांध ले। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि ये छोड़ चुका था उसे अंधकार में। फॉर ए लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट का मतलब, लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट का मतलब होता है एक छोटे हरे रंग के तीर का प्रकाश। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ना, मतलब इसके बजाय या सिवाय। तो सिवाय एक हरे रंग के तीर के प्रकाश को छोड़कर, विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर, विच स्ट्रेट का मतलब था जो कि ठहरा हुआ था, विच स्ट्रेट का मतलब जो कि ठहरा हुआ था, इन फ्रॉम समवेयर कहीं पर, एंड टच द ग्राउंड और ज़मीन को छू रहा था, बिफोर हिम, यानी बिफोर हिम का मतलब उस एस्ट्रोलॉजर के सामने उस जो हरे रंग का तीर का प्रकाश था वो उसके पैरों के पास या उसके सामने की धरती पर उसको छू रहा था। ही पिक्ड अप हिज कौड़ी शेल्स, उसने अपनी कौड़ियों को उठाया। एंड पैराफर्नालिया का मतलब था व्यक्तिगत सामान, तो उसने अपनी कौड़ियों को और अपने व्यक्तिगत सामानों को उठाया। एंड वाज पुटिंग देम, और उनको रखने लगा, बैक इनटू हिज बैग, वापस अपने बैग में। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, तभी, व्हेन द ग्रीन का मतलब तभी वो हरी तीर का प्रकाश, वाज ब्लॉटेड आउट, ब्लॉटेड आउट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना या गायब हो जाना, तभी वो हरे रंग का प्रकाश भी ब्लॉटेड आउट का मतलब गायब हो गया। ही लुक्ड अप एंड सा ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, ही लुक्ड अप का मतलब उसने देखा, ए मैन एक व्यक्ति को, स्टैंडिंग बिफोर हिम का मतलब उसके ठीक सामने खड़ा हुआ, यानी उसने अपने ठीक सामने एक व्यक्ति को खड़ा हुआ देखा। ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगुली, सॉरी, मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसने सेंस किया, सेंस का मतलब होता है अनुमान लगाया, ही सेंस का मतलब उसने अनुमान लगाया, ए पॉसिबल क्लाइंट का मतलब एक संभावित ग्राहक का, एंड सेड और बोला, यू लुक सो केयर वार्न, तो केयर वार्न का मतलब होता है बहुत थके हुए। तो अब ज्योतिषी उससे बोल रहा है कि तुम बहुत थके हुए दिख रहे हो, यू लुक का मतलब तुम दिख रहे हो, सो केयर वार्न बहुत अधिक थके हुए। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल, ये इट विल डू यू गुड का मतलब ये अच्छा होगा, टू सिट डाउन बैठ जाना, फॉर ए वाइल थोड़े क्षण के लिए, एंड चैट विद मी और मेरे साथ बात करो। तो इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन, तुम्हारे लिए बैठ जाना अच्छा होगा, फॉर ए वाइल थोड़े समय के लिए, एंड चैट विद मी और मेरे साथ बात करो। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगुअली, तो द अदर का मतलब दूसरा व्यक्ति, ग्रम्बल्ड का मतलब बड़बड़ाया, सम रिप्लाई कुछ उत्तर को, द अदर ग्रम्बल्ड यानी दूसरा बड़बड़ाया, रिप्लाई वैगुअली का मतलब अस्पष्ट रूप से उसने उत्तर दिया। इसको फिर से देखते हैं, द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगुअली, तो दूसरे ने कुछ अस्पष्ट रूप से उत्तर दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, तो द एस्ट्रोलॉजर का मतलब हुआ ज्योतिषी, प्रेस्ड का मतलब दबाया, हिज इन्विटेशन का मतलब उसके निमंत्रण को। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, इन्विटेशन का मतलब होता है निमंत्रण, तो एस्ट्रोलॉजर ने उसके निमंत्रण को दबाया, प्रेस का मतलब होता है दबाना। वेयर अपॉन द अदर थर्स्ट हिज पाम एंड हिज नोज, वेयर अपॉन का मतलब हुआ कि जिस पर, जब यानी अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये, द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन का मतलब जो वो दूसरा व्यक्ति सवाल कर रहा था वो तो उस पर एस्ट्रोलॉजर ने ध्यान नहीं दिया, तो वेयर अपॉन जिस पर कि, द अदर दूसरे व्यक्ति ने, थर्स्ट हिज पाम, यानी थर्स्ट हिज पाम का मतलब होता है, थर्स्ट का मतलब होता है रखना या डालना, तो उसने अपनी हथेली को रख दिया, अंडर हिज नोज उसकी नाक के नीचे, सेइंग का मतलब कहते हुए, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, अब यहाँ से ध्यान देंगे, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, अर्थात तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, तो उस एस्ट्रोलॉजर ने यानी उस ज्योतिषी ने चुनौती को महसूस किया। एंड सेड और कहा, टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, टिल्टिंग का मतलब होता है झुकाते हुए, द अदर्स पाम मतलब दूसरे व्यक्ति की हथेली को, टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट का मतलब उस हरे रंग के तीर के प्रकाश में, यानी द एस्ट्रोलॉजर्स फेल्ट चैलेंज, उस ज्योतिषी ने चुनौती को महसूस किया। एंड सेड और बोला, टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, उस दूसरे व्यक्ति की हथेली को उस हरे रंग के तीर के प्रकाश की ओर झुकाते हुए। योर्स इज ए नेचर,
यानी तुम्हारा इस प्रकार का स्वभाव है। योर्स का मतलब तुम्हारा, इज ए नेचर, ये एक प्रकार का स्वभाव है। ओ स्टॉप दैट, अब ये दूसरा व्यक्ति बोलता है इसको रोको, यानी इस बात को बंद करो। द अदर सेड, दूसरा बोला टेल मी समथिंग वर्थ वाइल। यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, ये वर्थ वाइल है। वर्थ वाइल का मतलब होता है, इसकी स्पेलिंग देख लें, WORTHWHILE, वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब होता है लाभकारी। तो टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ लाभकारी बताओ, अर्थात जो हमारे लिए लाभकारी हो। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्विट। तो फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, पिक्विट का मतलब होता है अप्रसन्नता को। तो आवर फ्रेंड यानी उस ज्योतिषी के बारे में वो बोल रहा है, जो स्ट्रेंजर है उसके सामने जो ग्राहक है वो बोल रहा है आवर फ्रेंड फील्ड पिक्विट, यानी हमारे मित्र ने अप्रसन्नता महसूस की। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, मैंने दंडित किया, चार्ज का मतलब दंडित किया, ओनली 3 पाइस, केवल 3 पैसे प्रत्येक प्रश्न के लिए। एंड वाट यू गेट, और एंड वाट यू गेट आर टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। एंड वाट यू गेट, और जो कुछ भी तुम प्राप्त करते हो, आर टू बी गुड, तो उसको अच्छा होना चाहिए। टू बी गुड का मतलब अच्छा होना चाहिए, आर्ट का मतलब चाहिए, गुड इनफ फॉर योर मनी, यानी तुम्हारे धन के लिए वो अच्छा होना चाहिए। इसको फिर से देखते हैं फ्रेंड्स, आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, हम प्रत्येक प्रश्न के लिए मैंने 3 पाई दंडित किया। एंड वाट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और जो कुछ भी तुम प्राप्त करते हो वो अच्छा होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए तुम्हारे धन के लिए। इनफ का मतलब पर्याप्त होना चाहिए, फॉर योर मनी मतलब तुम्हारे धन के लिए। एट दिस द अदर विथड्रॉ हिज आर्म, इस पर, एट दिस का मतलब इस बात पर, द अदर दूसरे व्यक्ति ने, विथड्रॉ हिज आर्म, विथड्रॉ का मतलब अपने, विथड्रॉ का मतलब होता है निकालना, हिज आर्म का मतलब अपनी बाह को, तो इस बात पर दूसरे व्यक्ति ने अपनी बाह को निकाला। टुक आउट एन आना, एक आना निकाला। एंड फ्लंग, और उछाल दिया, इट आउट टू हिम, उसकी ओर। इट आउट टू हिम का मतलब उसकी ओर, यानी ज्योतिषी की ओर। तो इस बात पर उस व्यक्ति ने अपनी बाह को निकाला और एक आने को लेके उसकी ओर उछाल दिया। सेइंग, ये कहते हुए, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, हमारे पास पूछने के लिए कुछ प्रश्न हैं। इफ़ आई प्रूव, यदि मैं सिद्ध करता हूँ, यू आर ब्लफिंग, ब्लफिंग का मतलब होता है धोखा देना फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख लें, BLUFFING, इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यदि मैं सिद्ध करता हूँ कि तुम धोखा दे रहे हो, यू आर रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, यू हैव रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, तो तुम्हें ये आना जो है, यानी ये जो 3 पाई है, इसको रिटर्न करना होगा, वापस करना होगा। विद इंटरेस्ट का मतलब ब्याज के साथ। इसको फिर से देखते हैं, इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यदि मैं सिद्ध करता हूँ कि तुम धोखा दे रहे हो, यू हैव रिटर्न, तो तुम्हें वापस करना होगा, यू विल हैव रिटर्न, तुम्हें वापस करना होगा, दैट आना, उस पैसे को या उस पाई को या उस आने को, टू मी, मुझे, विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। यदि मैं, वो स्ट्रेंजर बोल रहा है जो अजनबी व्यक्ति है, कि यदि मैं सिद्ध करता हूँ कि तुम धोखा दे रहे हो, तो तुम्हें वो आना इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि तुम्हें, इफ़ यू फाइंड, यदि तुम पाते हो, माई आंसर, मेरे उत्तर को, सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक, यू विल गिव मी 5 रुपीज़, तो तुम मुझे 5 रुपये दोगे। नो, नहीं। आर विल यू गिव मी 8 आनास, या क्या तुम मुझे 8 आना दोगे। ऑल राइट, ठीक है। प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्विस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्विस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, तो प्रोवाइडेड का मतलब उपलब्ध कराना होता है, यू मतलब तुम, गिव मी मतलब मुझे दो, ट्विस का मतलब 2 गुना, एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, उतना कि जितने अधिक तुम गलत हो। तो इस लाइन को इस प्रकार से कहेंगे कि प्रोवाइडेड, ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, अर्थात यहाँ पे जो फ्रेंड्स प्रोवाइडेड है, इसको हम मीनिंग में इस प्रकार से कहेंगे कि बशर्ते, ये जो प्रोवाइडेड है इसकी मीनिंग वैसे उपलब्ध कराना होती है, लेकिन यहाँ पे होगा बशर्ते। प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, अर्थात बशर्ते कि तुम मुझे 2 गुना दोगे अधिक अगर तुम गलत हो। इस लाइन का सेंस ये हुआ।
सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी व्यक्ति ने कहा। दिस पैक्ट का मतलब होता है ये समझौता। वाज एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया गया। आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, लिटिल का मतलब एक थोड़ी सी, फर्दर का मतलब आगे, आर्गूमेंट का मतलब बहस, अर्थात थोड़ी सी ये बहस आगे चली और ये समझौता हो गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स।